नमस्कार दोस्तों टैरिफ को लेकर एक बड़ा भूचाल आया है। अमेरिका की कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को इलीगल करार दिया है। आप देख सकते हो ये खबर, यूएस अपील्स कोर्ट फाइंड्स ट्रम्प्स ग्लोबल टैरिफ्स इलीगल। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या, मतलब मामला कोर्ट में कैसे पहुंचा, कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या कहा है, मतलब कितने जजों ने ट्रंप का साथ दिया है, कितनों ने अगेंस्ट में फैसला सुनाया है, इसका भारत पर क्या असर होगा, आगे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जैसे 2026, 27, 28, 3 नए बैचेस हमारे लॉन्च हो रहे हैं। ये आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में है। स्पेशली अभी एंड ऑफ सीजन सेल चल रहा है जिसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, फोन नंबर है, यहां पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम जो है आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देखो ये समझते हैं कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया, ये मामला कोर्ट में कैसे पहुंचा। बेसिकली क्या है कि 2 केस फाइल किए गए थे। एक तो जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, क्योंकि उनको काफी हार्म हो रहा था, ट्रंप ने बहुत सारे जो इंपोर्ट्स हैं उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया। मान लो कोई अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति है जो बिजनेस कर रहा है, उसको रॉ मटेरियल चाहिए, अमेरिका से वो रॉ मटेरियल मंगा रहा है, लेकिन पहले वो $100 का, $100 का पड़ता था मान लो, अब वो पड़ गया $150 का, क्योंकि 50% टैरिफ लग गया। तो इसकी वजह से जो छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस हैं उन्होंने एक केस फाइल किया यूएस के कोर्ट में। और इसके साथ साथ कई सारे जो अमेरिका के स्टेट्स हैं, जैसे भारत के अंदर जो अलग अलग राज्य है ना, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तो वहां पर भी जो अलग अलग स्टेट्स हैं उन्होंने मिलकर एक कोलिशन में जो है अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ, वो जो टैरिफ लगा रहे थे उसके खिलाफ यहां पर केस फाइल किया। और ये जो लॉसूट्स फाइल किए गए थे, ये कब किया गया था मैं आपको बताता हूं। आपको याद होगा अप्रैल के महीने में, जब यहां पर ट्रंप ने 90 दिन के लिए जो टैरिफ है उसको डिले कर दिया था, और लेकिन ये कहा था कि सबके ऊपर 10% टैरिफ लगेगा। मतलब अमेरिका में कोई भी गुड्स अगर आता है किसी भी देश से, तो कम से कम 10% तो टैरिफ लगेगा ही लगेगा। तो जब ये अनाउंसमेंट हुआ था ना अप्रैल के महीने में, तब यहां पर एक प्रकार से जितने भी केसेस हैं वो फाइल किए गए आपके यूएस के कोर्ट में। अब मामला देखो, पहले एक दूसरे कोर्ट में गया था, लेकिन अब अपील, जो कोर्ट ऑफ अपील होता है, वहां पर मामला आया और आज उनके द्वारा फैसला सुनाया गया है। वैसे तो अगर आप देखोगे तो अमेरिका में 29 अगस्त हो रहा था, लेकिन भारत में 30 अगस्त हो चुका था। तो आज सुबह ही ये फैसला आया है। यहां पर यूएस कोर्ट ऑफ अपील फॉर फेडरल सर्किट, ये बेसिकली जो कोर्ट है अमेरिका में, ये एक स्पेशलाइज्ड कोर्ट होता है। जैसे मान लो ट्रेड से रिलेटेड कोई मामला है, आईपी से रिलेटेड मामला है, पेटेंट से रिलेटेड, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो इस वाले कोर्ट में इसकी सुनवाई होती है। यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर फेडरल सर्किट, इन्हीं के द्वारा फैसला सुनाया गया। और यहां पर इन्होंने ये कहा है कि ज्यादातर जो ट्रंप का टैरिफ है, ट्रंप ने इस साल जितने भी ज्यादातर टैरिफ लगाए हैं ग्लोबली, वो इलीगल हैं। इलीगल किस लिए हैं ये ध्यान से समझिएगा। ऐसा देखो, कोर्ट यहां पर गवर्नमेंट क्या कर रही है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, वो तो गवर्नमेंट के पॉलिसीज होते हैं ना। जैसे मान लो भारत में भी अगर केंद्र सरकार कोई पॉलिसी लेकर आती है, वो असंवैधानिक नहीं होना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होना चाहिए, बाकी सरकार जो चाहे कर सकती है। तो यहां पर कोर्ट ऑफ अपील ने यह कहा है, द एडमिनिस्ट्रेशन एक्सीडेड इट्स अथॉरिटी अंडर IEEPA, एक लॉ है, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, इसी लॉ का इस्तेमाल किया। ये बेसिकली 1977 का लॉ है अमेरिका के अंदर। तो ट्रंप ने इसी लॉ का इस्तेमाल करके ये जितने भी टैरिफ है ना, वो लगाए थे अलग अलग देशों के ऊपर। तो कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो लॉ है वो अलाउ नहीं करता है ट्रंप को कि मन चाहे तरीके से जितना भी आप टैरिफ लगाना चाहो लगा सकते हो। अगर टैरिफ लगाना है तो यहां पर जो कांग्रेस है, मतलब अमेरिका में जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस कहते हैं। जैसे भारत के अंदर पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, यहां से बिल पास कराना होता है। इनफैक्ट अगर मान लो आपको जीएसटी में भी बदलाव करना है, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने जीएसटी में रिडक्शन की बात कही लाल किले से अभी 15 अगस्त को। तो ऐसा थोड़ी है कि सरकार ने बस बोल दिया वो हो जाएगा। यहां पर तो जीएसटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यहां पर वोटिंग होती है और सभी राज्य के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो आते हैं, केंद्र सरकार के पास कुछ पावर होती है, तो उन लोगों के द्वारा मिलकर वोटिंग के थ्रू डिसाइड किया जाता है कि किस गुड्स के अंदर चेंजेस करना है, नहीं करना है। लेकिन यहां पर सेम यही चीज बोला जा रहा है कि ये जो कांग्रेस है ना अमेरिका की पार्लियामेंट, वहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट,
उनके द्वारा बिल पास कराकर आपको यह टैरिफ लगाना चाहिए था। प्रेसिडेंट खुद से ये टैरिफ नहीं लगा सकते। सो दिस डिसीजन रिप्रेजेंट्स अ मेजर चेक ऑन एग्जीक्यूटिव पावर। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बेसिकली वहां की जो यूएस कोर्ट ऑफ अपील है उन्होंने किस बेसिस पर यह फैसला सुनाया कि टैरिफ लगाना है तो प्रॉपर पार्लियामेंट के थ्रू बिल पास कराओ तब यह टैरिफ लगाओ, ना कि प्रेसिडेंट मनचाहे तरीके से इस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं 1977 के एक्ट का। अच्छा, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज यह है कि हम कौन से टैरिफ की बात कर रहे हैं। देखो, आपने देखा होगा कि भारत के ऊपर दो तरह के टैरिफ लगे हैं। एक तो 25% टैरिफ, ये रेसिप्रोकल टैरिफ है। ये कहा गया कि भारत अमेरिका पर टैरिफ लगाता है, इसलिए यूएस भी जो है भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगा रहा है। ये आपका 7 अगस्त से लगा हुआ है, आप सब जानते हैं। लेकिन अभी 27 अगस्त से जस्ट 2-3 दिन पहले से एक और टैरिफ लगा हुआ है 25% का। ये टैरिफ बेसिकली सैंक्शन है एक प्रकार से कि भारत रशिया से ऑयल खरीद रहा है, इसलिए 25% लगा रहे हैं। यहां पर जो हम टैरिफ की बात कर रहे हैं, ये सैंक्शन वाले की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर दो टैरिफ की हम बात कर रहे हैं। एक है आपका लिबरेशन डे रेसिप्रोकल टैरिफ, मतलब ये 25% वाला जो टैरिफ लगा हुआ है ना भारत के ऊपर, रेसिप्रोकल टैरिफ की बाकी देश हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं तो हम भी लगाएंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा यहां पर है ट्रैफिकिंग टैरिफ। ट्रैफिकिंग मतलब आपको याद होगा फरवरी में ही जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने, उन्होंने 1 महीने के अंदर ही चाइना, मैक्सिको और कनाडा इनके ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया था। क्यों? क्योंकि यहां से जो है काफी सारा जो ड्रग्स है, फेंटानिल आपने सुना होगा, ये सारी चीजें अमेरिका के अंदर आती थी, जिसकी वजह से अमेरिका के लोग परेशान होते थे। तो ये ट्रैफिकिंग वाला टैरिफ और लिबरेशन डे टैरिफ, कोर्ट ने इन्हीं दोनों टैरिफ की बात कही है। यहां पर हम ये सैंक्शन वाले टैरिफ की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये लीगल टाइमलाइन भी आप देख लो। फरवरी से अप्रैल के बीच में यहां पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन IEEPA का इस्तेमाल कर रहा था कानून का, ताकि अलग अलग देशों के ऊपर टैरिफ लगा सके। फिर 28 मई को क्या होता है कि पहले कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का ऑर्डर आता है, उन्होंने भी ट्रंप के टैरिफ को अनऑथराइज करार किया। और फिर 29 अगस्त को, मतलब आज जो है, फेडरल सर्किट मतलब यूएस कोर्ट ऑफ फेडरल अपील जो है, उन्होंने कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को सही माना कि हां, ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है वो गलत है, इस तरह से नहीं लगना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्या है ना कि ये जो जजमेंट आज सुनाया गया है, ऐसा नहीं है कि ये इफेक्ट में आ गया है। एक प्रकार से कोर्ट ने ट्रंप को एक मोहलत दे दी है, आप समझिए लगभग 1.5 महीने की, कि 14 अक्टूबर तक ट्रंप चाहें तो इस वाले रूलिंग को यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर अपील फाइल कर सकते हैं। तो एक प्रकार से अभी लगभग 45 दिन है ट्रंप के पास। और मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रंप, देखो, टैरिफ जो है वो इलीगल करार दिया गया, बात सही है, लेकिन अभी टैरिफ हटेगा नहीं। टैरिफ जो चल रहा था वो चलता रहेगा, क्योंकि 45 डेज के अंदर अंदर अगर ट्रंप यूएस कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर देते हैं और वहां से अगर कोई फैसला आता है तब देखना होगा क्या करना है। ठीक है। अच्छा, यहां पर जो कोर्ट ने फैसला सुनाया आज कि ट्रंप का जो टैरिफ है वो इलीगल है, इसमें टोटल 11 जज थे। ठीक है, 11 जजों का यह फैसला है, जिसमें से 7 ट्रंप के खिलाफ थे और 4 जज जो हैं वो ट्रंप के साथ थे। तो यहां पर जो खिलाफ थे, जिन मेजॉरिटी है 7 जजेस, उन्होंने कहा है कि देखो, जो IEEPA है, इट डज नॉट क्लियरली ऑथोराइज टैरिफ्स और ड्यूटीज। मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली IEEPA जो एक्ट है ये 1977 का कानून है। ये कानून बेसिकली कहता है कि नेशनल इमरजेंसीज के समय जब अमेरिका को कोई थ्रेट हो, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो, तो ही प्रेसिडेंट इस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं टैरिफ लगाने के लिए। तो एक्चुअली ट्रंप ने बड़े चालाकी से यह कह दिया कि देखो, इस समय नेशनल इमरजेंसी है ऑन ट्रेड। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अमेरिका में इस समय नेशनल इमरजेंसी ऑन ट्रेड है, जो कि यूएस की नेशनल सिक्योरिटी के लिए हार्मफुल है, खतरा है, और इसीलिए हम ये टैरिफ जो है, रेसिप्रोकल टैरिफ, हर एक देश के ऊपर लगा रहे हैं। आई होप आप ये समझ रहे होगे। लेकिन कानून में ये साफ साफ कहा गया है कि सिर्फ इमरजेंसीज के समय। अब ट्रंप ने तो खुद ही बोल दिया इमरजेंसी, अब ट्रंप को क्या जाता है। तो ये आई होप आप समझ पा रहे होगे कि ये IEEPA का जो एक्ट का इस्तेमाल किया है ट्रंप ने, वो गलत है। और यहां पर एक प्रकार से सेपरेशन ऑफ पावर दिया है कि कांग्रेस के पास ये हक है, पार्लियामेंट के पास हक है, ये ऐसा इस तरह से होना चाहिए। प्रेसिडेंट खुद से ये निर्णय नहीं ले सकते। जो यहां पर 4 जज डिसेंट में है ना, जो ट्रंप के साथ थे, तो उन्होंने वार्निंग दी है कि कोर्ट को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये 4 जज ने कहा कि देखो, ये फॉरेन पॉलिसी का मामला है, डोनाल्ड ट्रंप और जो राष्ट्रपति हैं जो चाहें वो करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये एक अलग चीज है। खैर, इसका प्रैक्टिकल इंपैक्ट क्या होगा? देखो, प्रैक्टिकल इंपैक्ट जैसा मैंने आपको बताया कि अभी ये जो टैरिफ लगा हुआ है पूरे दुनिया के ऊपर, ये 14 अक्टूबर तक इफेक्ट में ही रहेगा। अब डिपेंड करता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है कि नहीं। मान लो, अगर जस्ट मान लो सुप्रीम कोर्ट भी फैसला सुना देता है कि हाँ, कि ट्रंप का टैरिफ इलीगल है, तो इसका बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा
अमेरिका की सरकार को, ट्रंप की सरकार को। कैसे? क्योंकि ट्रंप ने टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स ये कलेक्ट किया है अमेरिका के ही लोगों से। क्योंकि मान लो अगर अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति कोई $100 का सामान मंगा रहा है तो उसको सिर्फ $100 नहीं पे करना है, उसको $50, मान लो भारत से मंगा रहा है क्योंकि 50% टैरिफ है, तो $50 अमेरिका की सरकार को भी देना है। तो अमेरिका के व्यक्ति को कितना पड़ा ये सामान का वैल्यू? $150 पड़ा। लेकिन अगर यूएस की सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के टैरिफ को इलीगल करार दे देती है तो ट्रंप को ये $50 जो है वो रिफंड करना पड़ेगा वहां के इंपोर्टर को। आई होप ये चीज आप समझ रहे हो। और बताया ये जा रहा है कि जुलाई 2025 तक $159 बिलियन ऑलरेडी ट्रंप ने कलेक्ट कर लिया है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने। और ये तो मैं जुलाई की बात कर रहा हूं, अभी अगस्त के महीने में कितना सारा कलेक्ट किया होगा। आगे बताया जा रहा है कि इस साल के एंड तक मतलब हजारों करोड़ों रुपए, पता नहीं कितने जो हैं डॉलर्स जो हैं वो यहां पर अमेरिका की सरकार कलेक्ट करने वाली थी। तो लेट्स सी इसका क्या होता है। लेकिन इसका पॉलिटिकल फॉलआउट अगर आप देखोगे तो ट्रंप ने रिएक्ट किया है। ट्रंप ने कहा कि ये जो कोर्ट की रूलिंग है ये टोटल डिजास्टर है, और कहा कि ये गलत है, जो कोर्ट इंटरफेयर कर रहा है इसके अंदर ये अमेरिका के खिलाफ जाता है, कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो काफी अच्छा मान रहे हैं इस डिसीजन को, वो इसको एक बड़ी जीत मान रहे हैं कि हाँ ये हमारे हक में फैसला आया है। फिर नेक्स्ट जहां तक सवाल है कि क्या इसका असर भारत के ऊपर होगा। देखो जैसा मैंने आपको बताया कि भारत के ऊपर असर होगा। देखो एक तो जो सैंक्शन लगा हुआ है रशियन ऑयल वाला वो एक अलग मामला है, वो 25%। लेकिन यहां पर आपने सुना होगा, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ट्रैफिकिंग वाला जो टैरिफ है वो सिर्फ चाइना, मैक्सिको और कनाडा पर था, तो ये भी भारत पर असर नहीं करेगा। लेकिन हाँ, जो ओवरऑल रेसिप्रोकल टैरिफ, लिबरेशन डे टैरिफ जो बात कर रहे थे ना ट्रंप कि भारत पर 25% जो टैरिफ लगा हुआ है 7 अगस्त से, तो वो डेफिनेटली इसके अंडर में आता है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि अल्टीमेट फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि डेफिनेटली हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, तो वहां पर देखना होगा कि एग्जैक्टली क्या फैसला सामने आता है। अच्छा, लास्ट में एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो आप में से कई लोगों के मन में सवाल आ रहे होंगे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अब टैरिफ नहीं लगा सकते। देखो डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली IEEPA का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस एक्ट के इस्तेमाल के तहत वो अब टैरिफ नहीं लगा सकते। ठीक है, एक तो ये चीज हो गया। दूसरा क्या है कि यहां पर अब डोनाल्ड ट्रंप के पास और भी कई रास्ते हैं टैरिफ लगाने के। फॉर एग्जांपल यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स, उनको बोल सकते हैं अंडर सेक्शन 301 ऑफ 1974 एक्ट, ये यूएस ट्रेड एक्ट है, कि यहां पर जो भी ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, अमेरिका, चाइना, रशिया या फिर साउथ अफ्रीका, जितने भी दुनिया में ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, उनको एक प्रकार से इन्वेस्टिगेशन करना होगा उनके ऊपर कि भारत कितना टैरिफ लगाता है, कैसे चीजें चलती हैं। फिर यहां पर रिपोर्ट सबमिट करनी होगी और उसके हिसाब से डिसाइड करना होगा कि भारत पर क्या टैरिफ लगेगा। लेकिन इसमें क्या है कि लंबा समय लगता है। और साथ ही साथ एक और एक्ट है 1962 का, जो कि अभी तक ऑल्दो इस्तेमाल नहीं, मतलब स्टील और एल्यूमिनियम के ड्यूटीज लगाए गए हैं इस एक्ट के तहत, तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर कि डोनाल्ड ट्रंप के पास अभी भी अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन वो रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लेता है वो रास्ता। IEEPA का इस्तेमाल इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने किया ताकि तुरंत जो है राष्ट्रपति बनते ही दुनिया के अलग अलग देशों के ऊपर वो टैरिफ लगा सकें। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे से अब डिटेल में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली आज हुआ क्या है। और जाने से पहले, क्योंकि हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव। स्पेशली आज से हमारे 3 नए जो लाइव बैचेस हैं 2026, 27 और 28 के लिए, किसी भी साल की आप प्रिपरेशन कर रहे हो आप ले सकते हो। एंड ऑफ सीजन सेल के दौरान, मतलब कल तक 31 अगस्त तक एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। अभी भी कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी। दोस्तों स्टडी IQ की एंड ऑफ सीजन सेल अब लाइव है और इस सेल में आपको मिल रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल यूपीएससी कोर्सेज। यह कोई बेसिक कोर्स नहीं, यह एक कंप्लीट यूपीएससी जर्नी है, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक, एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ एक्सपर्ट मेंटरशिप के अंडर 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस बाय इंडिया टॉप फैकल्टीज, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप फॉर एवरी स्टूडेंट, handwritten notes for smart and effective revision, PRP and MRP residential programs for prelims and mains preparation। इस बैच के अंदर आपको मिलता है प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड। लेकिन दोस्तों सेल सिर्फ 31 अगस्त तक ओपन है। यूपीएससी के सारे कोर्सेज पर लोएस्ट डिस्काउंट एवर एक्टिव है। यह चांस चला गया तो रिग्रेट गारंटीड है। तो दोस्तों अगर आप सच में IAS बनना चाहते हैं तो यह मोमेंट मिस मत कीजिए। अभी स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाइए, सर्च कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, यूज कोड अंकित लाइव टू अनलॉक द लोएस्ट प्राइस, क्लिक कीजिए बाय नाउ एंड यू आर इन।
और अभी भी दोस्तों कोई डाउट हो तो मैं आपको एक नंबर देता हूं, इस पर कॉल करिए, मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प करेगी। नंबर है 092400239293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा। मैं हूं आपका फैकल्टी और मेंटर और मैं चाहता हूं कि आप इस सफर का हिस्सा बने। लेट्स क्रैक UPSC टुगेदर।